नंबर सिस्टम का एक क्वेश्चन है एन स्क्वायर प्लस 19 एन प्लस 92। अब बोल रहा है कि ये एक पूर्ण वर्ग है, मतलब एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो एन के सभी पूर्णांक मतलब इंटीजर्स का पॉसिबल संभव पूर्णांक का जोड़ क्या होगा, सम क्या होगा। तो सबसे पहले मुझे ये बताओ कि एन स्क्वायर प्लस 19 एन प्लस 92, इसको हमें ए प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। उस फॉर्म में ये है नहीं, क्योंकि देखो ये किसी का स्क्वायर है नहीं, इसका मतलब उस फॉर्म में ये है नहीं। उसको हमें ए प्लस बी के होल स्क्वायर में ले जाना पड़ेगा। तो जाओगे कैसे लेके, तो यहाँ पे इसको आप ऐसे कर लो कि 19 भी हमारा ऑड है, हम लोग जानते हैं ए प्लस बी के होल स्क्वायर में बीच में 2ab आता है जो कि एक इवन होना चाहिए। तो यहाँ पे एन स्क्वायर प्लस इसको 18n बना लेते हैं, है ना। अब प्लस एन साइड कर लेते हैं और 92 को ऐसे रहने देते हैं। अब मुझे बताओ, ये आ गया एन स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू 9, इसमें से 2 अलग कर लोगे तो 9 आएगा, n आएगा, मतलब 2ab, b का जगह पे क्या आ रहा है 9, तो 9 का स्क्वायर कितना होता है 81 आ गया। मतलब इसमें से हम 81 निकाल लिए तो बचा कितना 11, मतलब 11 प्लस 9 एक्स्ट्रा बच गया। मतलब अगर इसको हम परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करेंगे, बोल रही है एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो मतलब ये वाला टर्म हमारा एक्स्ट्रा बच रहा है, वो नहीं होना चाहिए। मतलब इसको हमें क्या करना पड़ेगा, जीरो करना पड़ेगा। तो n प्लस 11 को आप जीरो करोगे तो यहाँ से n का वैल्यू -11 मिलेगा। मतलब अगर आप n का वैल्यू -11 रखते हो तो ये टोटल वैल्यू क्या हो जाएगा, मतलब ये टोटल वैल्यू एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, पूर्ण वर्ग बन जाएगा। दूसरा कॉन्सेप्ट यहाँ समझना, यहाँ आपने क्या किया 18n ले लिया। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं 20n ले लेता हूँ, तो समझना क्या हो जाएगा, इसके आसपास क्या हो सकता है। मतलब मिनिमम तो ये हो जाएगा कि n का वैल्यू -11 हो गया, और भी कुछ हो सकता है, ऐसा चेक करके देख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, तो एन स्क्वायर हो जाएगा प्लस यहाँ पे 20n हो गया, है ना। अब प्लस तो यहाँ -n हो जाएगा, अब प्लस यहाँ पे 20 मतलब 10 का स्क्वायर होना चाहिए, तो यहाँ 100 लिखोगे तो यहाँ -8 लिखना पड़ेगा। अब ये हो गया एन स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 इंटू एन प्लस 10 का स्क्वायर 100 माइनस एन प्लस 8 आ गया। मतलब ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो मतलब अगर इसको हम परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो ये वाला टर्म भी जीरो होना चाहिए। तो यहाँ से n माइनस मतलब n प्लस 8 क्या हो जाएगा जीरो, तो n का वैल्यू कितना आ गया -8। अब तुम्हारे दिमाग में ख्याल आ रहा होगा कुछ और भी हो सकता है, जैसे तुम कहोगे हम सर 16 नहीं ले सकते हैं, तो चलो ले के देखते हैं। तो यहाँ से क्या आएगा एन स्क्वायर आएगा प्लस 16n आएगा, है ना। अब प्लस 3n आ जाएगा, है ना, समझ रहे हो ना। और n क्या है, इंटीजर है, ये भी ध्यान रखना है। अब प्लस कितना हो जाएगा, ये 64 हो जाएगा, और 64 अब बाकी यहाँ पे देखो, यहाँ पे बाकी देखो, यहाँ पे कितना निकल जाएगा, यहाँ पे 64 इसमें से माइनस करोगे तो कितना आएगा 28। और यहाँ पे देखो इसको जीरो करोगे तो ये क्या आ जाएगा तुमको 3n प्लस 28 इज इक्वल टू जीरो। तुम्हारा n क्या आ जाएगा, कहीं ना कहीं -28/3 आएगा, जो कि हमारा पॉसिबल फ्रैक्शन में नहीं चाहिए, n हमारा इंटीजर होना चाहिए। तो दो ही वैल्यू पॉसिबल हुआ, n का वैल्यू -11 और n का वैल्यू -8, इन दोनों का सम करोगे तो -19 हमारा इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगर ये आपको पसंद आए, अच्छा लगे तो एक बार लाइक ज़रूर करना, ठीक है।